हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका 100 डेज 100 क्वेश्चन की सीरीज में, जिसमें आज देखेंगे हम 42nd क्वेश्चन। क्या कह रहा है आपका? इफ अ फर्म टोटल रेवेन्यू कर्व इज एन अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर दिस फर्म। यदि किसी फर्म का कुल राजस्व वर्ग ऊर्ध्वगामी सीधी रेखा है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस फर्म के लिए सही है। यहाँ जो इकोनॉमी की लैंग्वेज में कंपनी को फर्म कहा जाता है, इसका आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या है, जो टोटल रेवेन्यू कर्व है वो ऊपर की तरफ उठ रहा है, लेकिन स्ट्रेट उठ रहा है। कैसे? ऊपर की तरफ जा तो रहा है लेकिन एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में ये दे रखा है। दूसरा हम ये देखते हैं कि जो टोटल रेवेन्यू है इसका फॉर्मूला क्या होता है। टोटल जो रेवेन्यू है इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास में प्राइस इक्वल टू क्वांटिटी, ठीक है। प्राइस इक्वल टू क्वांटिटी इसका फॉर्मूला होता है। अगर जो है ना टोटल रेवेन्यू कर्व का अगर ना जो ग्राफ है, जो लाइन है ऊपर की तरफ अगर उठ तो रही है और स्ट्रेट उठ रही है, तो इसमें इस कंडीशन में क्या होगा, जो प्राइस है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी आपकी प्राइस, ठीक है। इसके अलावा आपके जो इसमें अगर आप एक्स्ट्रा कोई यूनिट बेचेंगे तो एक्स्ट्रा यूनिट बेचने पे जो रेवेन्यू का अमाउंट होगा, आपका जो अमाउंट होगा वो भी क्या रहेगा, सेम अमाउंट में बढ़ेगा। जितनी एक्स्ट्रा यूनिट बेचेंगे उतना जो रेवेन्यू का अमाउंट है वो भी सेम अमाउंट में बढ़ता रहेगा। इस कंडीशन में क्या होगा, जो मार्जिनल कॉस्ट होगी आपकी वो क्या रहेगी, आपकी कांस्टेंट रहेगी। इसी के साथ में ही आपकी जो एवरेज जो आपका रेवेन्यू होगा, ठीक है, वो भी क्या रहेगा, आपका एवरेज रेवेन्यू या एवरेज ऑफ कॉस्ट कह सकते हैं, वो भी क्या रहेगी, आपकी कांस्टेंट रहेगी। इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है? तो चलिए नीचे से स्टार्ट करते हैं। इसमें जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो किससे ज्यादा है, आपका एवरेज रेवेन्यू और एवरेज ऑफ कॉस्ट कह सकते हैं, लेकिन ये तो गलत है। हमें क्या चाहिए, दोनों कांस्टेंट चाहिए। इसके अलावा क्या है, इसमें आपका सी दे रखा है, मार्जिनल रेवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। ये सही होगा, क्यों होगा हम आगे बताएंगे, लेकिन पहले बी देख लेते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, इसमें मार्जिनल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, हमें कांस्टेंट चाहिए, ये नहीं होगा। ए क्या दे रखा है, मार्जिनल रेवेन्यू इज डिक्रीजिंग, इसमें डिक्रीज हो रहा है, हमें ये भी नहीं चाहिए, हमें तो कांस्टेंट चाहिए। इसमें दे रखा है कि मार्जिनल रेवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, ये सही है। सही क्यों है, रीजन बताते हैं। इसमें मार्जिनल जो ना अपना रेवेन्यू है, मार्जिनल कॉस्ट कह सकते हैं, एवरेज रेवेन्यू एवरेज ऑफ कॉस्ट कह सकते हैं, ये दोनों कांस्टेंट है। अगर ये दोनों कांस्टेंट की सिचुएशन में है तो आप मार्जिनल जो कॉस्ट है या रेवेन्यू है वो किसके इक्वल होगा, आपका एवरेज रेवेन्यू या कॉस्ट के आपके क्या होगा, इक्वल होगा। और जो बी जो सी ऑप्शन है वो यही चीज कह रहा है कि दोनों क्या है, इक्वल है, तो आपका ऑप्शन होगा सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए कि क्या दे रखा है कि भारत सरकार द्वारा रूस से युद्ध टैंकों की खरीद को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। क्या कहा जाता है, वो भी वही सीधा पूछा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है, कैपिटल रिसिप्ट कहा जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है या रेवेन्यू रिसिप्ट कहा जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आपको अगले क्वेश्चन में।